नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर चाहे वो खबर देश से जुड़ी हो या फिर राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की हो, दुनिया की हो या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई। खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। और टॉप लाइंस के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपील की है तो अब सब एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। उस अपील का असर ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। फिर चाहे वो जज हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री, सभी इस समय त्याग करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कौन सी ये अपील और क्या त्याग इस समय किया जा रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु ने ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर अगर हम देखें तो घुसपैठिए, गौ तस्कर और साथ ही भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। क्या है ये एक्शन और क्या फैसले लिए जा रहे हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है वंदे भारत से जुड़ी हुई, जहां वंदे भारत की जब हम बात करते हैं, जम्मू श्रीनगर वाली वंदे भारत फ्लाइट से भी सस्ता सफर है और मात्र 10 दिन के अंदर कमाल किया जा चुका है। क्या है ये कमाल, बताएंगे इसके बारे में भी विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि पहली और प्रमुख खबर में पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर इस समय पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। जहां बढ़ती तेल कीमतों और वैश्विक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से ईंधन खर्च को लेकर संयम और बचत की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने और साथ ही अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने और 1 साल तक सोना ना खरीदने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने की बात कही, जिसके बाद अब इसका असर ग्राउंड पर दिखने लगा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने निर्देश जारी करके ईंधन की खपत कम करने और साथ ही अनावश्यक खरीदारी से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद कुछ मंत्रियों ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। कोई मंत्री मेट्रो का सफर करता हुआ नजर आया तो किसी ने ई रिक्शा का आनंद लिया, तो वहीं एक जज जो अपने आवास से कोर्ट पहुंचे साइकिल के जरिए। और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर। तो जी हां, पीएम की अपील का ये असर इस समय देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बड़ा फैसला इस अपील को लेकर लिया है। सीधे तौर पर हम कहें तो इस अपील का ये असर है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या घटाने की बात उन्होंने कही। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कैबिनेट मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों से ये अपील की है कि आप जो उनका काफिला है उसमें कम से कम वाहनों को आप रखिए, न्यूनतम वाहनों का आप इस्तेमाल कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो न्यूनतम वाहन है आप सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही कारपूलिंग और पब्लिक वाहनों को प्राथमिकता देने की बात भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की और एक्स पर दिल्ली वासियों से भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि मेट्रो, बसों और जो पब्लिक वाहन है उनका आप इस्तेमाल कीजिए। निजी वाहनों पर जो आपकी निर्भरता है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। साथ ही राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें, ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई तो इसका असर पूरे देश में नजर आ रहा है। अलग अलग जगह से कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लोग सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो खासतौर पर जो मंत्री हैं वो इस समय सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे साइकिल से हाईकोर्ट जज पहुंचे हैं। और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, जो मेट्रो में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रामदास अठावले की, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और वो उन्होंने भी मुंबई मेट्रो में वो सफर इस समय कर रहे हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कपिल देव अग्रवाल की, जो कि यूपी के मंत्री हैं और वो भी रैपिड रेल में सफर करते हुए नजर आया। और साइकिल से जो जज हैं वो कोर्ट पहुंचते हुए नजर आए। तो ये 4 तस्वीरें, हालांकि ये सिर्फ 4 तस्वीरें हैं, इसके अलावा और भी कई सारी तस्वीरें नजर आई हैं जिसमें ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसका असर इस समय दिख रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली के बाद में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया कि भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं निकाली जाएगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही
उन्होंने एक और फैसला लिया कि मंत्रीगण जो उनकी कैबिनेट मंत्री हैं वो भी कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। सुरक्षा की दृष्टि से जितनी जरूरी हो सिर्फ उतनी ही गाड़ियों का वो इस्तेमाल करें। पदाधिकारी जो है वो सादगी से ही कार्यभार ग्रहण करें, क्योंकि अभी हाल ही में देखें तो एक व्यक्ति ने काफी, जब वो पदभार ग्रहण कर रहा था तो वहां पर गाड़ियों का एक बड़ा काफिला नजर आया था, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, तो दिल्ली की बात हमने की, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही ये भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है उसको कम करने के लिए मध्य प्रदेश संकल्पित है, ये बात उन्होंने कही। तो ये तो बात रही मध्य प्रदेश की, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ ही अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेशवासियों से ईंधन की खपत कम करने के आग्रह उन्होंने किया है, और साथ ही सोने की खरीदारी को लेकर उन्होंने कहा कि जब जरूरत ना हो तो अनावश्यक सोने की खरीद ना करें, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को अपनाने की अपील उन्होंने की, और सभी मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव की बैठक में साफ तौर पर ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी का भी निर्देश दिया गया, और काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए। जो सुरक्षा की दृष्टि से जितने वाहन जरूरी हैं सिर्फ वही वाहन रहे, जो बेवजह के वाहन है उनको हटा दिया जाए। वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को प्राथमिकता देने की बात मुख्यमंत्री ने कही, और इसके साथ ही पीएनजी, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग पर भी जोर देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। सरकारी बैठकें और जो सेमिनार होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, उन सबको वर्चुअली आयोजन करने की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की ये अपील, और प्रधानमंत्री की अपील के बाद में अब मुख्यमंत्री और मंत्री इस अपील को आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, इस अपील पर अमल कर रहे हैं। उसके कई सारी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं, कारपूल करें, जिसके बाद में अब मुख्यमंत्री जो है वो अपने लेवल पर सभी जो प्रदेशवासी हैं उनको निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे बात उत्तर प्रदेश की करें, दिल्ली की करें, मध्य प्रदेश की करें, राजस्थान की करें। देखिए, सबसे बड़ी बात कृतिका यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2 बार देश की जनता से अपील की है, लेकिन उसका अगर हम बात करें तो एक तरीके से क्रियान्वयन जो है वो राज्यों को करना है। तो आज राज्यों के जो अलग अलग मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपील की है, और अपील सिर्फ जनता से नहीं की है बल्कि अपने मंत्रियों से की है, अपने स्टाफ से की है, बल्कि और अलग अलग जो सरकारी कर्मचारी विभागों में काम करते हैं उनसे की है, अधिकारियों से की है, क्योंकि इसमें सभी की जन भागीदारी से ही जो एक वैश्विक संकट बना हुआ है उससे निपटा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि वैश्विक संकट का असर किसी भी तरीके से भारत पर ना पड़े, ये एक सबसे बड़ी बात है, और ऐसे में जन भागीदारी के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए, राष्ट्रीय जिम्मेदारी एक हर नागरिक की निश्चित तौर पर ऐसे समय में बढ़ जाती है जब किसी भी तरीके से कोई वैश्विक संकट सामने खड़ा हो। और हम तो जानते हैं कि भारत के अंदर देश की जनता हमेशा ऐसे संकट और चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ये अपील नहीं की है, बल्कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को, राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, ये एक सबसे बड़ी बात है। और आज तो देखिए तस्वीरें भी आने लगी हैं, चाहे अलग अलग राज्यों के जो मंत्री हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रेखा गुप्ता हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपील की है, और जो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर अब ये एक जन भागीदारी, जन आंदोलन बन जाएगा, और ऐसे में जनता की भी इसमें भूमिका लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। मैं आज सुबह कृतिका सड़कों पर आ रहा था, तो हम आपस में जो दोस्त हैं वो यही बात कर रहे थे कि आज ट्रैफिक कुछ कम दिखाई दे रहा है। और पिछले 2 दिन से हम इस बात को दिल्ली में नोटिस कर रहे हैं, जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से गाड़ियां आती हैं अलग अलग राज्यों से दिल्ली के अंदर, उसमें आप कमी महसूस कर रही होंगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल का शुरू कर दिया है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो कारपूल व्यवस्था है उसको भी शुरू किया गया है। हम जानते हैं कि देश के अंदर, खासतौर से दिल्ली के अंदर, जब प्रदूषण की समस्या होती है तब भी लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करते हैं। और
ईवीएम की व्यवस्था दिल्ली के अंदर कई बार लागू होती है, पूल व्यवस्था जो है उसको लोग मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर जन भागीदारी से ही संभव हो सकता है कि वैश्विक संकट का असर भारत के ऊपर ना पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी बात कृतिका ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश के अंदर जो चीजें आयात होती हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है वो है पेट्रोलियम पदार्थ। हम जानते हैं कि गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, अगर उनका हम अभी से उनको खर्च कम करेंगे तो हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो खर्च कम होगी, और इस जो वैश्विक संकट है उसका असर आर्थिक संकट के रूप में भारत को नहीं देखना होगा, नहीं झेलना होगा। ये एक सबसे बड़ी बात है, और ये सिर्फ तैयारी है। हम जानते हैं कि भारत पर अभी तक इसका कोई असर नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई असर ना हो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, और इस तैयारी का कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं देशवासियों से तो लोग जो है वो बहुत जल्दी ही अपील को मानते भी, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जब लोकल फॉर वोकल की बात कही थी, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी, तो उसका भी ग्राउंड जीरो पर असर देखने को मिला था, और इस अपील का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ ही अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है पश्चिम बंगाल से, जहां कभी सियासत पर हिंसा भारी पड़ती थी, जहां गौ तस्करी, कोयला माफिया, अवैध हथियार और साथ ही घुसपैठ के तमाम मुद्दे राजनीति के गलियारे में गूंजते थे। अब सत्ता परिवर्तन के बाद वहां एक नई राजनीतिक तस्वीर उभरती नजर आ रही है। जी हां, नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस समय फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही साफ संदेश भी दे दिया है कि अब बंगाल में चलेगा कानून का राज। घुसपैठियों और भ्रष्टाचारियों के बंगाल में कोई जगह नहीं है। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इसके साथ ही 16 मई से अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ा अभियान भी शुरू होने जा रहा है। कुल मिलाकर बंगाल में अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि जमीन पर एक्शन की तस्वीर साफ नजर आ रही है। और ऐसे में सवाल यह है कि माफिया राज और राजनीतिक संरक्षण के दौर का क्या वाकई दी एंड शुरू हो चुका है? जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं जंगल राज का दी एंड। तो जी हां, जंगल राज का दी एंड इस समय हो गया है। बंगाल में बदलाव की बयार इस समय बह रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद ही एक्शन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस समय नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ एक्शन वो ले रहे हैं। कानून राज स्थापित करने पर सीधा फोकस इस समय शुभेंदु अधिकारी का है, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो गौ तस्करी हुआ, कोयला माफिया हुए, उन पर खासतौर पर सख्ती इस समय की जा रही है। अवैध पशु हाट और साथ ही तस्करों पर कड़ा एक्शन इस समय सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के अंदर लिया जा रहा है। जो वसूली करते थे वसूलीबाज और साथ ही अपराधियों की अब खैर नहीं है, और अब उनकी जगह पश्चिम बंगाल में बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में घुसपैठ का मुद्दा भी सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं चुनावों के दौरान गूंजा था, और उस मुद्दे की अगर हम बात करें तो हर महीने घुसपैठ पर अब हाई लेवल बैठक होगी। घुसपैठियों की पूरी जानकारी साझा की जाएगी तुरंत के तुरंत कि आखिर कितने घुसपैठिए आए और कितने घुसपैठियों को वापस भेजा गया, इसकी जानकारी तुरंत दी जाएगी। और साथ ही आईजी और आईबी को पूरी रिपोर्ट घुसपैठियों को लेकर देनी होगी। तो वहीं अवैध हथियारों की अगर हम बात करें, क्योंकि चुनावों के दौरान भी जब जांच हो रही थी और उसके बाद भी कई जगह से अवैध हथियारों की तस्वीरें सामने आई थी, तो ऐसे में 16 मई से अवैध हथियारों को लेकर जब्ती अभियान ये शुरू होने जा रहा है। और शिकायतें जो भी आ रही हैं, उन शिकायतों पर लापरवाही करने पर भी मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि एक्शन लिया जाएगा। ट्रैफिक नियमों के पालन पर भी सख्ती अपनाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, और इसके साथ ही 5 साल में उम्मीद की जा रही है कि जो बंगाल है वो बदल जाएगा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनाते हैं। देखिए, तेज तो डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि टाइम सिर्फ 5 साल है, और जो हम लोग प्रॉमिस किए हैं, प्रतिश्रुति दिए, उसको पूरा करना है। ये पूरी कमिटमेंट है और अकाउंटेबिलिटी है। जो प्रॉमिस किए हैं वो डिलीवर करना पड़ेगा। इसीलिए पहला दिन से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब और जितना भी हमारे विधायक मंत्री सब कोई काम में जुटे हुए हैं। तो अग्निमित्रा पाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि लगातार जो एक्शन हो रहे हैं उससे बहुत जल्दी बदलाव भी होगा, और इसके साथ ही 5 साल के अंदर पश्चिम बंगाल बदल जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सीधे तौर पर कई सारे ताबड़तोड़ फैसले तो शुभेंदु अधिकारी ले ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें खास तौर पर अवैध हथियारों के लिए 16 तारीख से जो अभियान शुरू किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है और जो फैसले लिए जा रहे हैं एक के बाद एक? कृतिका, देखिए, पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने जिस दिन यहाँ पर उनका चुनाव हुआ था कि वो सीएम बनने जा रहे हैं,
उन्होंने कहा था कि ये सरकार बातें कम करेगी, काम ज्यादा करेगा। तो यही वो ऐलान किए थे। और आज आप देखिए कि आज 11 बजे उनका जो मंत्रिमंडल का है उनका शपथ होगा 11 बजे। और 11 बजे के शपथ जो होगा विधायकों का जो शपथ होगा, तो सभी विधायक अभी तक शपथ भी नहीं लिए, मुझे 5 मंत्री शपथ लिए हैं और एक्शन शुरू हो गया है। ये जो नवंबर 16 मई से जो अभियान शुरू होगा, तो 2 हफ्ते तक जो अभियान चलेगा, उसमें जो इलीगल आर्म्स हैं, जो इलीगल बारूद है, विस्फोटक है, वो सब रिकवर किए जाएंगे। क्योंकि बार बार देखा गया है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में वो कहती तो थी कि सबको रिकवर कीजिए, लेकिन फिर देखता था कहीं पे बम फूटता था, कहीं पे बच्चे मारे जाते थे बम फूटने से। तो ये सारी बातें हैं। और एक पे पुलिस को क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 पॉइंट उनको बता दिया गया है, जहां पर घुसपैठिया, गाय तस्करी, कोयला तस्करी, अवैध जो कामकाज है उसके ऊपर रोक, ट्रैफिक व्यवस्था कायम रहे। ये इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी बात है वो 2021 में जो पोल वायलेंस हुआ था और उसके चलते जो विरोधी के जो कार्यकर्ता जो उनकी मौत हुई थी या फिर घर जल गए थे, आगजनी की घटना घटी थी, आग लगा दिया गया था, उन सारी घटनाओं में का जो एफआईआर दर्ज हुए थे उसका सही तरीके से कार्रवाई करने को कहा है। और साथ ही साथ जो कंप्लेन आए तो थे लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसका भी पुनराय उसका जांच करके उस पर कदम उठाने के लिए कहा गया है। तो कहने की बात यह है कि आज 2 बजे 41 जो दफ्तर है उनके सचिव को भी बुलाया गया है। तो एक तरफ से आप अगर देखें कि विकास का मुद्दा भी है, कानून व्यवस्था की मुद्दा भी है, आम आदमियों का भी जो डे टू डे जो जरूरत होती है उस पर भी ध्यान है। और ये काफी अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और 1 हफ्ते में से मानो कि आप एक रॉकेट जेट गति के जरिए ये सारी काम चल रहा है। तो एक तरफ से जो अग्निमित्रा पॉल की जो बयानबाजी था कि समय कम है, वो 5 साल की समय को भी मानते हैं कम है और बहुत सारा काम करना है। तो ये जो मोटो है, ये मोटो दर्शाती है कि ये सरकार आखिर चाहती क्या है। ये सरकार परिवर्तन की सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रुक करते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात उस रफ्तार की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है, हमको तो एक ही नाम याद आता है, NDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। NDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच NDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस रफ्तार की जिसने सिर्फ दूरी नहीं घटाई बल्कि दिलों को भी जोड़ा है। जी हां, बात उस नई तस्वीर की जहां विकास की पटरी पर दौड़ता भारत कश्मीर तक नई उम्मीद लेकर पहुंच रहा है। जी हां, जम्मू से श्रीनगर के बीच दौड़ रही वंदे भारत एक्सप्रेस अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि नए भारत की नई पहचान बन चुकी है। मात्र 10 दिनों के अंदर 45,000 से ज्यादा यात्रियों ने इस ट्रेन में सफर किया है और जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस जो बेहद ही कम समय में कश्मीर की नई लाइफलाइन बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल वंदे भारत ने कश्मीर का जो सफर है उसे ही बदल दिया है और अब कश्मीर जाना पहले से तेज, आसान, आरामदायक और किफायती हो चुका है। जो सफर कभी मौसम और मुश्किलों पर निर्भर था, वही सफर अब आधुनिक भारत की हाई स्पीड सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। हवाई यात्रा से कम खर्च, शानदार एसी सुविधा,
स्वादिष्ट भोजन और घाटियों के बीच दौड़ती अत्याधुनिक ये ट्रेन, जिससे सफर यादगार और मंजिल भी शानदार बन चुकी है। आखिर कैसे कश्मीर पर्यटन को नई उड़ान मिल रही है, बताएंगे आपको, साथ ही जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू श्रीनगर वंदे भारत सुपरहिट। तो जी हां, जम्मू श्रीनगर वंदे भारत इस समय सुपरहिट हो चुकी है, क्योंकि मात्र 10 दिन के अंदर करीब 45,000 लोगों ने इस पर यात्रा की और साथ ही यात्रियों ने सफर किया है। और ये अब कहीं ना कहीं टूरिस्ट की पहली पसंद इस समय बनती हुई नजर आ रही है। यात्रियों की जबरदस्त मांग है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी लंबी हो चुकी है। कश्मीर पहुंचना पहले से और ज्यादा आसान हो चुका है। पहले हफ्ते में 28,000 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है और भारी मांग, कई दिनों तक ट्रेन जो है वो लगभग फुल इस समय चल रही है। वेटिंग लिस्ट भी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कश्मीर पर्यटन को वंदे भारत से सीधे तौर पर एक बड़ा फायदा इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही सफर जो है वो और तेज हो चुका है, आसान हो चुका है और साथ ही आरामदायक भी इसके जरिए सफर हो रहा है, जिसकी वजह से ये यात्रियों की पहली पसंद बन रही है। हर मौसम में आसान यात्रा का विकल्प के तौर पर भी वंदे भारत को इस समय देखा जा रहा है। तो जम्मू श्रीनगर वंदे भारत जो है वो इस समय यात्रियों की पहली पसंद बन गई है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आप भी मौका बिल्कुल ना गंवाएं और वंदे भारत में जल्द से जल्द आप सफर करें। वंदे भारत से कश्मीर पहुंचना अब इस समय और आसान कहीं ना कहीं हो चुका है, तो आप भी मौका बिल्कुल ना गंवाएं। क्योंकि अब अगर हम देखें तो वैकेशन का समय है, अपने परिवार के साथ आप अगर कश्मीर की यात्रा करना चाहते हैं, कश्मीर घूमना चाहते हैं, तो वंदे भारत सबसे अच्छा मौका है आपके लिए। कम खर्च में कश्मीर यात्रा का ये शानदार मौका है और खासतौर पर अगर हम देखें तो हवाई यात्रा में जितना चार्ज लगता है उससे भी ये सस्ता है और उससे भी ज्यादा आरामदायक सफर इसमें आपको मिलेगा। इसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो आप एयर कंडीशनर जो कोच है उसमें आप यात्रा करेंगे और स्वादिष्ट भोजन की भी सुविधा इस ट्रेन के अंदर आपको मिलेगी। खासतौर पर अगर हम देखें तो तीर्थयात्री और जो पर्यटन है उनको साफ तौर पर इससे फायदा हो रहा है और व्यापारी और स्थानीय लोगों की भी सुविधा कहीं ना कहीं इससे बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कनेक्टिविटी को आखिर किस तरीके से वंदे भारत ने मजबूत किया है वो भी आपको इस तस्वीर के जरिए हम दिखा रहे हैं, इस वीडियो के जरिए। क्योंकि जम्मू तवी से श्रीनगर पहुंचना जो इस समय अब बेहद आसान हो चुका है। 5 घंटे से भी कम सफर में श्रीनगर का सफर और साथ ही पहलगाम पहुंचने में भी जो समय है वो अब और घट चुका है। कश्मीर के पर्यटन सीजन को सीधे तौर पर हम देखें तो उसको लेकर बड़ा फायदा। और इसी पर हमारे साथ में ज्यादा जानकारी देने के लिए राजेश जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेश, सीधे तौर पर एक नई उड़ान कहीं ना कहीं कश्मीर को मिल गई है और खासतौर पर अगर हम देखें तो मई और जून जो कि वैकेशन टाइम के तौर पर हम देखते हैं और वैकेशन टाइम में वंदे भारत की मांग जो है वो जबरदस्त है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कृतिका, जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन देश के विभिन्न हिस्सों से अब श्रीनगर तक की यात्रा मुसाफिरों को करा रही है, इसकी निश्चित तौर पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। और जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन में, मुझे याद है कि कटरा से श्रीनगर जब यात्रा शुरू हुई थी तो मैं कवर करने के लिए गया था और मैंने वहां से लेकर 3-4 स्टेशनों तक की यात्रा की थी। इतना खूबसूरत और विहंगम दृश्य आप ट्रेन की खिड़कियों से दोनों तरफ देख सकते हैं। सैकड़ों टनल्स जो हैं वो जहां इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, वहीं मुसाफिर आराम से हवाई जहाज के महंगे सफर के बजाय वंदे भारत से सफर कर सकते हैं। और अब कटरा की बजाय जम्मू से श्रीनगर जाने का जो लाभ है वो दिल्ली और देश के विभिन्न हिस्सों से जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिल रहा है। क्योंकि दिल्ली से पहले लोग जम्मू जाते थे या दिल्ली से सीधा श्रीनगर पहुंचते थे या फिर कटरा वैष्णो देवी जाते थे और उसके बाद लोग श्रीनगर की यात्रा करते थे और बहुत सड़क मार्ग से जाना उनके लिए कई बार जाम में फंसना बहुत ही दुभर होता था। लेकिन अब जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे के जांबाज इंजीनियरों की वजह से लंबी लंबी सुरंगों को खोदकर पहाड़ों का सीना चीरकर इस लाइन को स्थापित किया गया है, ये निश्चित तौर पर किसी वरदान से कम नहीं है। और आने वाले दिनों में भारतीय रेल की धमक और भी बढ़ने वाली है और वंदे भारत ट्रेन का परिचालन देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचेगा। लेकिन जो जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा जो वंदे भारत ट्रेन करा रही है उसका डिमांड काफी बढ़ा हुआ है। मुसाफिर वहां जा रहे हैं और ट्रेन से खूबसूरत विहंगम दृश्यों का दीदार कर रहे हैं। श्रीनगर जाने पर वो टुलिप के फूल और तमाम तरह के हसीन दृश्य तो देखते ही हैं, लेकिन
प्रकृति को करीब से देखना, ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक खूबसूरत दृश्य है। चिनाव ब्रिज को देखना, चिनाव ब्रिज से आगे कई तरह की जो बिल्कुल कहीं ना कहीं राजेश ये कहा जा सकता है कि जो वंदे भारत है वो आरामदायक सफर तो दे ही रही है, लेकिन आरामदायक सफर के साथ आपके इस सफर को हमेशा के लिए यादगार भी बना रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो आप भी जरूर जाइए, वैकेशन टाइम है, अपने परिवार के साथ जरूर जाइए और इस व्यंगम दृश्य का आनंद लीजिए वंदे भारत के जरिए, जो कि पूरी सुविधाओं से लैस है, खाने से लेकर के सोने तक की सुविधा। और इसके साथ ही खास तौर पर अगर हम देखें तो इसमें जब आप यात्रा करेंगे तो आपको जो रास्ता है वो बेहद खूबसूरत है, जो आपके इस सफर को और यादगार बना देगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज पंच